आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम कुछ ऐसी गहरी अवधारणाओं पर बात करने वाले हैं जो बुद्धिमत्ता, हमारे फोकस और असल में इस जीवन को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देंगी। चलिए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या हो अगर हमारी जो इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता की आधुनिक परिभाषा है वो पूरी तरह से उल्टी हो? जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई बस एक अंधी रेस में भाग रहा है, लगातार डेटा और जानकारी इकट्ठा कर रहा है, ऐसे में ये सवाल हमें सचमुच रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है ना? सोर्स मटेरियल इस भागदौड़ पर एक बड़ा ही डार्क लेकिन सटीक तंज कसता है। कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि जिंदगी एक रेस है, तो आपको तो आज ही फिनिश लाइन पर होना चाहिए, यानी शमशान घाट में। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिंदगी से बस किसी तरह तेजी से गुजर जाने की कोशिश में हम इंसान इस पूरे अनुभव के असली मजे को ही गवा देते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें अपना नज़रिया थोड़ा बड़ा करना होगा, अपने इंसानी अहंकार से थोड़ा बाहर निकलकर एक ब्रह्मांडीय या कहें कॉस्मिक नज़रिए से चीज़ों को देखना होगा। योगिक शिक्षाएं बताती हैं कि हम इंसान अक्सर ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि पूरी दुनिया हम ही चला रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हमारे काम काफ़ी हद तक उस दौर से तय होते हैं जिसमें हम जी रहे हैं। अब देखिए, पुराने ज़माने में लोग भारी शारीरिक मेहनत करते थे, आज लोग बैठ के सॉफ्टवेयर लिखते हैं। ये सब बस वक्त वक्त की बात है। इसलिए न तो हर कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद को देना चाहिए और न ही बेवजह का तनाव पालना चाहिए। अब जब ये साफ है कि समय बदलता रहता है, तो सवाल ये है कि हम इस बदलते वक्त के मौसम या इसके उतार चढ़ाव को कैसे संभालें। यहाँ एक बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है। जरा इस नंबर 100 के बारे में सोचिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक 100 फुट ऊंची सुनामी लहर का प्रतीक है। आमतौर पर कोई भी इंसान इतनी भयानक लहर से दूर भागना चाहेगा, लेकिन एक असली सर्फर, उसका तो ये सपना होता है कि वो ऐसी 100 फुट ऊंची लहर की शानदार सवारी करे। ये उदाहरण हमें कामयाबी का असली मतलब समझाता है। जिंदगी के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को लेकर हमेशा परेशान रहना या उन्हें एक मुसीबत मान लेना असल में नाकामी है। इसके उलट असली सक्सेस खराब मौसम या मुश्किलों से भागने में नहीं है, बल्कि जिंदगी की इन लहरों की शानदार तरीके से सवारी करना सीखने में है, बिल्कुल उस सर्फर की तरह। अब आते हैं आज के दौर की सबसे बड़ी परेशानी पर, जिसे हम अक्सर बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस मान बैठते हैं। वो दरअसल सिर्फ जानकारी है, और यहीं से शुरू होता है फोकस और ध्यान का संकट। सोर्स में एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन की बात की गई है। हुआ यह है कि हमारे समाज ने पढ़ाई लिखाई को सिर्फ इन्फॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा करने के बराबर मान लिया है। अब जब दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी ठूस दी जाती है, तो हमारी ध्यान लगाने की क्षमता ही खत्म होने लगती है, और एक बार जब फोकस गया तो सच्ची समझदारी का रास्ता भी बंद हो जाता है। नतीजा, हमारा दिमाग सिर्फ रटी रटाई बातें उगलने वाली एक मशीन बनकर रह जाता है। योगिक सिस्टम इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। एक तरफ है हमारी मेमोरी यानी स्मृति, जिसका काम बस इकट्ठा किए गए डेटा को बाहर निकालना है, इसे सबसे कम अहमियत दी गई है। और दूसरी तरफ है चित्त यानी चेतना या कॉन्शियसनेस, इसे सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि यही वो असली ऊर्जा है जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। इसे आसानी से समझने के लिए दिमाग को एक बादल की तरह मान लीजिए, बिल्कुल एक बादल की तरह, जिसका अपना कोई पक्का आकार नहीं होता, जिसे कोई भी रूप दिया जा सकता है और जिसे जीवन ऊर्जा चलाती है। अब इस चेतना को आप जो भी आकार देंगे, चाहे वो कुछ बहुत अच्छा और दिव्य हो या कुछ बुरा और विनाशकारी, वही आकार आखिरकार इस दुनिया में हकीकत बनकर सामने आएगा। तो यहाँ सबसे अहम बात हो जाती है हमारा ध्यान या अटेंशन, और इसी पर इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सामने आता है, जो जुड़ा है मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से। हुआ कुछ यूं था कि एक अमेरिकी सीनेट कमेटी कार्नेगी की उस जबरदस्त और बहुत ही तेज कामयाबी की जांच कर रही थी। उनसे पूछताछ हुई, और पता है उन्होंने अपनी इस बेहिसाब दौलत का राज क्या बताया? उन्होंने बहुत ही सीधे शब्दों में कहा, मैं अपने दिमाग को लगातार 5 मिनट तक किसी एक ही चीज पर पूरी तरह से फोकस रख सकता हूं, बस इतना ही। मजेदार बात तो इसके बाद हुई। कार्नेगी ने वहीं बैठे सेनेटरों का टेस्ट लिया, और वे लोग कुछ सेकंड से ज्यादा अपना ध्यान एक जगह नहीं टिका सके। इस पर कार्नेगी ने बेबाकी से कह दिया कि जो लोग अपना ध्यान 5 मिनट तक एक जगह नहीं रख सकते, वे पूरा देश चलाने के काबिल ही नहीं हैं।
ये किस्सा हमें सोर्स मटेरियल के सबसे बड़े पैराडाइम शिफ्ट तक ले आता है। एक ऐसी सोच जो ये बताती है कि शायद ये जो संकीर्ण, बहुत ही सिकुड़ कर किया गया फोकस है ना, ये असल में किसी बड़ी कमी की निशानी है। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है, इनडिस्क्रिमिनेट अटेंशन, जिसे हम बिना भेदभाव का या खुला ध्यान कह सकते हैं। इसका मतलब किसी एक चीज पर जबरदस्ती नजरें गड़ाना नहीं है। इसका मतलब है अपने आसपास मौजूद हर एक चीज के प्रति पूरी तरह से चौकस और जागरूक होना, वो भी बिना ये तय किए कि क्या पसंद है, क्या नापसंद है या क्या काम का है। समझाया गया है कि लोग अक्सर किसी एक चीज पर फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जनरल अटेंशन यानी सामान्य तौर पर ध्यान देने की क्षमता काफी कमजोर होती है। अगर हमारा ध्यान सच में बहुत तेज हो तो हमें अपनी नज़र को सिकोड़ने या किसी एक खास चीज पर जबरदस्ती फोकस करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो फिर ये सुपर अटेंटिव वाली अवस्था कैसे हासिल की जाए? इसके लिए एक सीधा सा सुझाव है, अपने दिमाग के इस फिल्टर को बंद कर दीजिए। ये तय करना छोड़ दीजिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या काम का है और क्या बेकार, किसे हम पसंद करते हैं और किसे नहीं। इन सब फैसलों को किनारे रखकर बस अपने आसपास की हर चीज के प्रति पूरी तरह से सजग रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसे एक लाइट बल्ब के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, अगर किसी कमरे में अचानक से वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो क्या वो रोशनी ये चुनती है कि उसे कुर्सी पर पड़ना है या टेबल पर? नहीं ना, वो रोशनी तो बस बिना किसी भेदभाव के पूरे कमरे की हर एक चीज को जगमगा देती है। हमारा ध्यान भी बिल्कुल इसी तरह काम करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर हम भी अपने खुद के ध्यान का, अपनी अटेंशन का वोल्टेज बढ़ा दें तो ये दुनिया को देखने और जीने के हमारे तरीके को कैसे बदल देगा? जरा सोचिए, इंसानी अनुभव का क्या होगा जब हम ये अंधी दौड़ लगाना बंद कर दें, चीज़ों को जज करना बंद कर दें और बस अपने ध्यान की पूरी रोशनी चालू कर दें। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।